हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप 3 स्टार्ट किए हुए थे और जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? बोलता है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, ये है 5x प्लस 10y, फिर इधर है सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120, फिर है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, फिर है x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव। दिया मीन एंड मैक्स z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y, सब्जेक्ट टू है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x और y दोनों पॉजिटिव हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चंस में क्या क्या दिए गए हैं। ये जो z से जो रिलेटेड जो फंक्शन होता है लीनियर फंक्शन, उसको हम लोगों ने क्या बोलते थे जी? हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ ये जो है वो क्या है? कंस्टेंट। और इसको क्या बुलाता था? नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन या तो फिर कंडीशन। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन या तो कंडीशन। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करने का तरीका क्या था? दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इन इक्वेशंस को हमें क्या करना था? इन इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। तो हो जाएगा यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, सेकेंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, एंड थर्ड है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब इन तीन इक्वेशंस हैं, तीन इक्वेशंस को देख करके भी बता सकते हैं कि कौन कौन जो इक्वेशंस हैं वो ओरिजिन से पास करेगा और कौन ओरिजिन से पास नहीं करेगा। देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ओरिजिन से पास नहीं करेगा, लेकिन जो इक्वेशन नंबर 3 है वो ओरिजिन से पास करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है? 0। और हम जो पहले बताए हुए थे जिसका कांस्टेंट टर्म 0, वो लाइन उससे बनने वाला जो लाइन होगा वह ऑलवेज ओरिजिन से ही पास करेगा। ये हम लोग पहले ही पढ़े हुए थे। चलिए अब इसका लाइन ड्रॉ करने के लिए हम जानते हैं कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस का हम लोग लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो उसको ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, और वो भी 2 पॉइंट्स डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट पॉइंट चाहिए। तो लेते हैं फ्रॉम वन कितना है जी? x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। यदि आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 60। तो देयरफॉर यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा 0 60, एंड फिर से पुट कर दें y इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0, देन x इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से जो एक और पॉइंट हो जाएगा 120 0। ये लाइन नंबर 1। फिर लेते हैं फ्रॉम 2, दूसरा क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। यदि आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 60, यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा 0 60, एंड यदि पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 60, तो एंड एक और पॉइंट यहाँ से हो जाएगा कितना जी? 60,0। तो एक लाइन के लिए मिनिमम कम से कम 2 पॉइंट्स लेने थे, हम ले रहे हैं। अब लेते हैं फ्रॉम 3 कितना है जी? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यदि आप इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू भी हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 0 0। अब 0 0 आप देख सकते हैं एक जो इसका जो लाइन जो पास करेगा 0 0 से, मतलब कहाँ से? ओरिजिन से पास कर जाएगा। यदि आप फिर से पुट कर दें, यदि आप फिर से पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 तो अगेन x पर और फिर से 0 हो जाएगा और दोनों सेम पॉइंट हो जाएगा। हम लोग पहले जान रहे हैं कि लाइन को ड्रॉ करने के लिए सेम पॉइंट्स नहीं बल्कि डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे आज हम लोग
फिर से y बराबर 0 नहीं बल्कि दूसरे कोई नंबर पुट करेंगे। तब पुट करते हैं, यदि मान के चले y बराबर 1 पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा और पॉइंट हो जाएगा कितना 2 1। ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका गया है स्केल यदि लीजिएगा तो 120 है, 60 है, इधर भी 60 है, तो डिफरेंस आप 1 का तो लीजिएगा नहीं एक्सिस में जो पॉइंट लेते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा लेना होगा, 10 का 20 का जो भी लीजिएगा अधिक लेना होगा। अब वहाँ पे अब यदि 10 20 का लेंगे तो वहाँ पे पॉइंट 1 2 या 2 1 जो भी पॉइंट है उसको ढूंढने में थोड़ा सा परेशानी होगा। हालांकि ऐसा नहीं कि हम ढूंढ नहीं पाएंगे, ढूंढ तो लेंगे लेकिन उसमें थोड़ा सा परेशानी होगा। अब जब जान रहे हैं कि जब परेशानी होगा तो ऐसा फिर पॉइंट नहीं लेंगे। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। जब लोग क्या लेते हैं, बड़ा पॉइंट लेते हैं तो इसी के इर्द गिर्द लेते हैं ताकि हम लोग को उसका पॉइंट को लोकेट करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 20, y का वैल्यू 20 ले लेंगे तो 20 2 जा 40, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ से एक और जो पॉइंट हो जाएगा कितना जी 40 20, x का वैल्यू 40 हो गया, अरे y का वैल्यू कितना हो गया 20, 40 20। अब देखिए तीनों इक्वेशंस के लिए हम लोग को कम से कम जो बोले थे 2 2 पॉइंट्स लेना, वो दोनों पॉइंट 2 2 पॉइंट्स हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इसका लाइन ड्रॉ करते हैं। इधर हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश, ओरिजिन डिफरेंस ले लेते हैं 20 का ले लेते हैं, 20 का ले लेते हैं। इधर हो जाएगा 20 40 60 80 120 140, इधर हो जाएगा यार 20 40 60 80। एक पॉइंट हम लोग इधर भी माइनस में भी ले लेते हैं। पॉइंट कितना कितना है जी 0 60 120 0, ये है 0 60, ये है 120 0। आप स्केल से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिएगा, ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 2 कितना है 0 60 एंड 60 0, 0 60 60 0, 0 60 तो है और ये है 60 0। ये हो जाएगा लाइन नंबर 2। थर्ड लाइन कौन सा है जी, एक है 0 0 यानी 40 20, ये है 0 0 और 40 20, ये कुछ इधर 40 इधर से 20, इधर कुछ समथिंग कुछ होगा। ये हो जाएगा लाइन नंबर 3। लेकिन देखिए एक पॉइंट हम लोगों ने गलत कर दिया ना, 100 तो लिए ही नहीं, वही जब इसका गैप दिख रहा है तो बहुत कम दिख रहा है। सॉरी, इसको थोड़ा सा फिर से हम बनाते हैं क्योंकि उसमें 100 छूट गया था। कभी कभी ध्यान से कुछ चीज़ निकल जाते हैं। x डैश y डैश ओरिजिन 20 40 60 80 100 120 140 20 40 60 80 -20 अब हम लेते हैं, हो जाएगा कितना जी 0 60 120 0, 0 60 120 0। ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। दूसरा है 0 60 एंड 60 0, ये हो जाएगा लाइन नंबर 2। तीसरा है 0 0, फिर है 40 20, 40 20 इधर कुछ होगा। ये हो जाएगा लाइन नंबर 3। अब सही है क्योंकि उस समय जो 100 छूट गया था। अब देखिए अब हम लोग क्या करना है, कोई एक पॉइंट कंसीडर करके रीजन को शेड करना है, तो कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। बोले थे वैसा कोई पॉइंट लेना है जो इन तीनों में से किसी में भी लाइज ना करता हो, एक पॉइंट ले लेते हैं।
क्या हम लोग 0 0 ले सकते हैं? क्या हम लोग 0 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लाइन नंबर 3 ऑरिजिन से ही पास कर गया है, इसलिए हम लोग 0 0 नहीं लेंगे। उसके अलावे कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं 0 20। कंसीडर अ पॉइंट 0 20, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस। ये हो जाएगा फ्रॉम 1, ये कितना है x + 2y लेस देन और इक्वल टू 120, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 20, तो 2 × 20 लेस देन और इक्वल टू 120, 40 लेस देन और इक्वल टू 120, ये क्या हो जाएगा? ट्रू। फिर यदि लेते हैं फ्रॉम 2 कितना है x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 0 20 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि 60 से 20 बड़ा नहीं होता है। फिर लेते हैं फ्रॉम 3, ये कितना है x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा 0 और 2 × 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा -20 होगा ना, -40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी क्या हो गया? फॉल्स। तो देखिए हम लोग पॉइंट लिए हैं कितना 0 20, तो 2 लाइन के लिए, लाइन नंबर 1 और 2 के लिए क्या हुआ है जी? ट्रू हुआ। लाइन नंबर 1 के लिए ट्रू हुआ है, लेकिन लाइन नंबर 2 और 3 के लिए क्या आ गया? फॉल्स। फॉल्स आया मतलब वो जो पॉइंट लिए हैं उसकी तरफ शेडिंग नहीं होगा। पॉइंट लिए हैं 0 20, ए पॉइंट। देखिए लाइन नंबर 1, ये है लाइन नंबर 1, सेटिस्फाई किया नहीं किया? किया है, तो इसका शेडिंग होगा नीचे की तरफ, ये हो जाएगा इधर। लाइन नंबर 2 देखें, लाइन नंबर 2 ये है, इसके लिए लेफ्ट साइड का पॉइंट लिए हैं, सेटिस्फाई किया है क्या? फॉल्स आया, सेटिस्फाई नहीं किया है। शेडिंग किधर करेंगे? जो पॉइंट लिए हैं उसके ऑपोजिट साइड, तो इसका शेडिंग होगा इधर। लाइन नंबर 3 की बात करें, लाइन नंबर 3 के लिए भी क्या आया है? फॉल्स। तो लाइन नंबर 3 ये है, इसके लिए ऊपर का पॉइंट लिए सेटिस्फाई नहीं किया, शेडिंग किधर होगा? नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा एरो इसके लिए नीचे, ये भी नीचे, इधर भी नीचे, इतना। अब देखना है इन तीनों का जो कॉमन होगा, मतलब तीनों का एरो जहाँ पे मिलेगा वो होगा उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो तीनों का एरो, और उसमें भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x पॉजिटिव, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y पॉजिटिव। x एंड y दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन ही देखना है, मतलब इधर का कॉमन आएगा भी तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए इस पोर्शन की बात करें, देखिए लाइन नंबर 1 के लिए इस साइड नहीं है, तो एक पोर्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ जाएं, देखिए लाइन नंबर 3 नीचे की हो गया, ऊपर नहीं है, तो कैंसिल हो गया। इस पोर्शन की बात करें तो लाइन नंबर 3 के लिए देखिए नीचे है, तो ऊपर में ये कैंसिल हो गया। इस रीजन की बात करें लाइन नंबर 2 के लिए, देखिए ऊपर गया है, तो ये वाला कैंसिल हो गया, तो बच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ एक क्वाड्रेंट, जो तीनों का एरो यहीं पे मिल रहा है। तो जो रिक्वायर्ड जो कॉमन सॉल्यूशन होगा मेरा, ये ही होगा। ये चीज़ अब हम लोग जो क्रॉस किए उसको मिटा देते हैं, इतना। अब देखिए ये जो शेडेड पोर्शन आया है वो क्या है? बॉन्डेड है। कौन कौन से पॉइंट से घिरा हुआ है? इसको नाम लिखते हैं ए, जिसका कोऑर्डिनेट है 60 0, ये यहाँ पे बी, ये है 120,0, फिर यहाँ पे है सी, इसका कोऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं है अभी फ़िलहाल। डी है, अभी भी इसका भी कोऑर्डिनेट अभी मालूम नहीं, हालांकि यहाँ से इंटरसेक्ट किया था 40 होना चाहिए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं, क्योंकि एक्चुअल ग्राफ मेरा नहीं, ग्राफ पेपर नहीं बना रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन सभी जो कॉर्नर पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। चलिए यहाँ तक पहले आप नोट कर लें, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक नोट कर लें। since
कॉमन फिजिबल रीजन कौन कौन हो गया जी? ए बी सी डी ए इज बॉन्डेड। जो कॉमन फिजिबल रीजन आया ए बी सी डी ए इज क्या है? बॉन्डेड। देयरफॉर यहाँ से जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन है जी? ए बी सी एंड डी, 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं और इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स में हमें ए और बी का कोऑर्डिनेट पता है, सी का पता नहीं है और डी का पता नहीं है। तो सी और डी के लिए तो पहले हम लोग निकालते हैं 4C। देखिए ये जो सी है वो कौन कौन से लाइन का इंटरसेक्शन है जी? तो देख सकते हैं इंटरसेक्शन है लाइन नंबर 1 और ये 3। तो सॉल्विंग करते हैं इसको, सॉल्विंग 1 एंड 3 को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं। 2i विल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 + 3 तो जाएगा यहाँ से x + 2i = 120, x - 2i = 0, यहाँ से कट जाएगा तो जाएगा 2x = 120, हो जाएगा x = 60। अब इस x का वैल्यू किसी एक में पुट कर दें। अब ले लेते हैं फ्रॉम 1 तो हो जाएगा x का वैल्यू 60 + 2i = 120 तो हो जाएगा 2i = 60, तो देन y = 30। तो यहाँ से जो पॉइंट हो गया मेरा कितना जी? 60, 30। तो ये जो सी जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 60, 30। 60 और यहाँ से ये कटेगा 60, 30। सी का निकल गया। अब किसका निकालेंगे? डी के लिए 4D। देखिए डी जो पॉइंट है वो कौन कौन सा लाइन का इंटरसेक्शन है जी? देखिए ए लाइन है, ए वाला लाइन नंबर 2 और इधर से जो लाइन गया सो लाइन नंबर 3। तो जाएगा सॉल्विंग 2 एंड 3, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 क्या कर देते हैं? 2 और 3। तो इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 में ऐड कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2i यहाँ से कटेगा, इधर सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ से 2x + 2i = 120, यहाँ से हो जाएगा x - 2i = 0 और ऐड करना है, कट गया, हो जाएगा 3x = 120। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 40। x का वैल्यू 40 और ये x का वैल्यू या तो 2 या तो 3 किसी एक में पुट कर दें। 2 में पुट कर देते हैं फ्रॉम 2, तो 2 कितना था? x + y = 60, तो x का वैल्यू हो जाएगा 40 + y = 60, तो देन y = 20। तो यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा कितना जी? 40, 20। तो D का जो कोऑर्डिनेट आ गया हो जाएगा 40 एंड 20। तो 4 जो कॉर्नर पॉइंट्स थे उन चारों कॉर्नर पॉइंट्स का वैल्यू हम लोगों ने क्या किया? निकाल लिया। चलिए अब यहाँ तक नोट कर लें। अब इसके आगे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अभी फिगर को नहीं मिटाएंगे क्योंकि फिगर से भी हमें ज़रूरत है फिगर का, इसका तो अब कोई ज़रूरत नहीं। तो देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट हो गया 60, 0, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 120, 0, सी का कोऑर्डिनेट हो गया 60, 30 एंड डी का कोऑर्डिनेट हो गया 40, 20। और इन चारों कोऑर्डिनेट से हम लोग क्या निकालेंगे जी? जेड का वैल्यू निकालेंगे। चलिए टेबल बनाते हैं अब लास्ट में। ये हो जाएगा यहाँ से कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = कितना है? 5x + 10y। 4 पॉइंट से कौन है? A 60, 0, B 120, 0, C हो जाएगा 60, 30 एंड D
ये हो जाएगा 40/20। तो यहाँ से z का वैल्यू निकालना तो हो जाएगा 5 × 60 प्लस 10 × 0 0, ये हो जाएगा 300। z इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 120 प्लस 0, 12 5 जा 60, मतलब हो जाएगा 600। यहाँ पे लेंगे तो हो जाएगा 5 × 60 प्लस 10 × 30, 60 5 जा 300 एंड 300 हो जाएगा 600। यदि z का वैल्यू ले लें तो हो जाएगा 5 × 40 प्लस 10 × 20, तो हो जाएगा 40 5 जा 200, 200 ये हो जाएगा 400। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग को क्या क्या चाहिए, ऑप्टिमल वैल्यू, मतलब हमें मिनिमम भी चाहिए और मैक्सिमम भी चाहिए। तो मिनिमम देखिए यहाँ से मिनिमम कितना है जी 300, ये है मिनिमम। लेकिन मैक्सिमम देखिए ये दोनों है, ये कितना है मैक्सिमम। तो आंसर हम लोग लिख सकते हैं कितना जी, देयरफॉर मीन z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 एट कितना है जी 60,0 एंड मैक्स z इज इक्वल टू 608। अब मैक्सिमम वैल्यू जो आया है 2 पॉइंट पे सेम आया है। कौन कौन से पॉइंट पे जी, एक b और c, वेयर इज b एंड c। देखिए b और c ये पॉइंट है, मतलब b और c पे क्या आया है, सेम वैल्यू आया है कितना 600। तो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू 600 नहीं है, बल्कि ये जो b और c से जो बनने वाला जो लाइन सेगमेंट जो दिख रहा है आपका, ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पे, उस लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा, और कितना होगा जी 600 होगा। अब बताइए इस लाइन पे कितने सारे पॉइंट्स हैं, तो उस लाइन पे आपको मिलेंगे इनफाइनाइट पॉइंट, और उन जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे वैल्यू मैक्सिमम होगा और 600 होगा। तो इसको दूसरे रूप में ऐसा ही बोल सकता है कि प्रूव करो कि प्रूव दैट कि मैक्स z एग्जिस्ट एट मोर देन 2 पॉइंट्स। तो हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स z इज इक्वल टू 600 एट ऑल पॉइंट्स joining the line segment of points कितना कितना जी 120 एंड 60/30। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर वेरीफाई करें। हम लोग का आंसर दिया गया है। अब देखिए हम लोग को आंसर को वेरीफाई भी करने के लिए बताए थे पिछले वीडियो में कि भाई वेरीफाई करना है कि 600 ही मैक्सिमम क्यों है, आखिर 400 भी था, 400 भी तो मैक्सिमम हो सकता है, आखिर क्यों नहीं है। तो बोले थे ये 400 है, तो 400 किसको रिप्रेजेंट करता है जी, 400 किसका वैल्यू है, z का वैल्यू है। और z मेरा कितना है, इस z के यहाँ पर हम लोग 400 पुट कर दें तो हो जाएगा 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 400। ये चेक करने का तरीका बोल रहे हैं, इसको बनाने एग्जाम में बनाने और लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि यहाँ इसका ये जो ए भी लाइन किसका इक्वेशन है, या ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यदि आप पुट कर दोगे x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू हो जाएगा 40, एंड यदि आप y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 80। हाँ इतना होगा, तो कितना 0 40 एंड 80 0, तो 0 40 ये है और 80 0 ये है। यदि इसका आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह से पास करेगा, मतलब फिजिबल रीजन से पास करेगा। और पिछले वीडियो में बताए थे कि फिजिबल जब कोई z का वैल्यू लेते हैं, यदि वो लाइन यदि बनाए और वो फिजिबल रीजन से इंटर कर जाए तो वह वैल्यू ना ही मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा, क्योंकि यदि ये लाइन जो है इससे पास कर रहा है, मिनिमम कहने का मतलब उसके नीचे वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए, मतलब उसके कम उसके नीचे का रीजन जो है कॉमन नहीं होना चाहिए। देखिए इसके नीचे वाला भी रीजन भी क्या है, कॉमन है। तो ये जो पॉइंट है मिनिमम तो नहीं होगा। मैक्सिमम की बात करें, मतलब मैक्सिमम मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट होगा लाइन, उसके ऊपर में जो पोर्शन है वो कॉमन नहीं होगा। देखिए इस लाइन के ऊपर भी तो कॉमन है, मतलब ये वाला ना ही मिनिमम है ना ही मैक्सिमम होगा। यदि आप 600 की बात करें तो 600 यदि लेंगे तो हो जाएगा 5x
प्लस 10y इज इक्वल टू 600, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यदि आप x बराबर 0 लेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 60 एंड y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 120। 0 60 120, देखिए 0 60 ये है, 120 0 ये है, ये लाइन होगा। और देखिए ये जो लाइन है उसमें ये जो लाइन आया है वो फिजिबल रीजन से इंटर नहीं किया, बाउंड्री पॉइंट से, बाउंड्री पॉइंट है, उसके आगे ऊपर का जो रीजन कॉमन नहीं है, तो वो वाला मैक्सिमम आ तो मिनिमम हो सकता है, लेकिन वो क्या है मैक्सिमम उससे, क्योंकि यहाँ पे जो सेट ऑफ वैल्यूज आया है वो 600 मैक्सिमम है तो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। यदि आप 300 उसी प्रकार चेक करें तो जाएगा कितना हो जाएगा 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 300, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 30 एंड y का वैल्यू 0 तो हो जाएगा कितना 60। देखिए 0 30 एंड 60 0, तो 0 30 ये हो जाएगा, 60 0 ये होगा। ये लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ये इस पॉइंट से पास करेगा, ये पॉइंट, और ये पॉइंट इस फिजिबल रीजन का पार्ट है और वो सबसे लोवेस्ट पार्ट है क्योंकि उसके नीचे वाला कॉमन नहीं है, मतलब ये वाला मिनिमम हो सकता है। तो हम लोग अपने से क्रॉस चेक जो होता है हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, आखिर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग कॉमन चेक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जो चेक किए हैं ये आपको एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपने समझने के लिए किए हैं, तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जो 3 कांस्टेंट का क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2-3 बार पूछा गया है, तो समझिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जब भी एग्ज़ाम में आएंगे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको 2 कांस्टेंट वाला क्वेश्चन आएगा। 3 कांस्टेंट का बहुत कम आता है, हाँ लेकिन ऐसा नहीं वो नहीं आएगा। सो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें प्रैक्टिस सब क्वेश्चंस के करने हैं ताकि एग्ज़ाम में जैसा भी क्वेश्चन आए तो हमसे बन जाए। तो चलिए यहाँ तक है, आप पहले नोट कर लें। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।